बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वो बड़ा मशहूर सा लतीफ़ा तो आपने सुना ही होगा कि अगर आपके सामने शेर आ जाए, आप अकेले हो जंगल में, तो फिर आप क्या करेंगे? तो वो बंदा कहता है यार फिर मैंने क्या करना है, फिर जो करना है शेर ने करना है। तो बात बहुत सादा और सीधी सी है। जब आप किसी को इतनी इजाज़त देते हैं कि वो आपके इंटरनल स्फीयर में घुस जाए, तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप निहत्ते हो जाते हैं। एक बंदा जो ताकतवर है वो आपके इंटरनल रेडियस में आ गया, और फिर वो जब ताराज करना शुरू कर देता है, जब सब कुछ उजाड़ना शुरू कर देता है, जब वो ऑक्यूपाई करना शुरू कर देता है आपकी स्पेस को, वो बहुत बुरी तरह से खा पी जाता है, तो फिर आपका रोना धोना बनता नहीं, क्योंकि उसको अपने स्पेस में पहला कदम रखने की इजाज़त तो आपने खुद ही दी होती है। लिहाजा नाउ यू हैव नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू फेस द म्यूज़िक। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब एक हुआ करते थे, जो DGISPR भी रहे, फिर वो कमांडर सदरन कमांड हो गए थे, फिर वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में रिटायरमेंट के बाद कोई CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन टाइप भी रहे। वो जनरल आसिम सलीम बाजवा, जिनके खिलाफ रसीदा कटो वाली कैंपेन सोशल मीडिया पर साल हर साल तक चलती रही, वो जनरल आसिम सलीम बाजवा जिनकी 99 से ज़ायद कंपनियां निकल आई थी बलूचिस्तान में CPEC के रूट के साथ साथ। अहमद नूरानी एक जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, जो अमेरिका में मुकीम हैं, चूँकि उनको थ्रेट्स हैं और बहुत सारे मसाइल हैं, उनकी अहल क़ुव्वत के साथ नहीं बनती वो बाहर। उन्होंने उन पर वो स्टोरी की थी, और जिस SCCP गालिबन का अफसर था जिसने उनको वो सारी मालूमात दी थी, यानी ज़ाहिर है कई लोगों ने मालूमात दी थी, वो बड़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी थी जिस पर वो कई महीने तक काम करते रहे। और वो अहले कुव्वत को भिनक तो पड़ रही थी कि अहमद दुरानी साहब किसी स्टोरी पर काम कर रहे हैं, और उन्होंने उस स्टोरी के शाया होने से पहले ही मुख्तलिफ अखबारात और TV चैनल को फ़ोन करके कह दिया था कि अगर कल को तुम्हारे पास जनरल आसिम सलीम बाजवा के मतलब कोई स्टोरी आए तो उसे ना छापना। 12 वो आजकल तो खैर अब ज़माना ज़ाहिर है बदल गया, और बाजवा साहब अब के पास अब इक़्तिदार नहीं रहा। अब तो बड़े बाजवा साहब भी तनकीद की जद में हैं तालिबान वाले मामले पर, और ख़ुद अहले कुव्वत उन पर तनकीद कर रहे हैं। ज़ाहिर है जब आपके पास कुर्सी नहीं रहती तो फिर आपकी कौन सुनता है। 12 तो छोटे बाजवा साहब के मुतल्लिक, यानी जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब के मुतल्लिक, जब ये केस उरूज पर था और उस वक्त ज़ाहिर है वो पावर में थे, जब ये स्टोरी छाप दी अहमद नूरानी ने अपनी वेबसाइट फैक्ट फोकस पर, तो वो SCCP के अफसर जब अहले कुव्वत ने इन्वेस्टिगेशंस करवाई तो उन्हें पता चला, कुछ लोगों पर शक पड़ा कि ये इन्होंने मालूमात दी हैं। यहाँ पर SCCP में ये कंपनियाँ रजिस्टर्ड थीं। उन्होंने बताया है कि ये जनरल बाजवा और उनके बेटों के नाम पर और उनकी बहुओं के नाम पर और उनके ख़ानदान के लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड है। चुनाचे उस अफसर को उठा लिया गया, कई दिन वो गायब रहा, केस अदालतों में चलता रहा, उसके ख़ानदान वाले दुहाई देते रहे, जर्नलिस्ट दुहाई देते रहे। आज जितने कर्ज और सख्तियाँ नहीं थी, उस ज़माने में इमरान खान का ज़माना था, और इमरान खान को सारे फाशिस्ट कहा करते थे, लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान को ये पता ही नहीं था कि मुल्क में इतनी सख्तियाँ भी हो सकती हैं जो मोहसिन नकवी रजीम ने आजकल की हुई हैं। 12 तो वो साहब कोई 7, 8, 10, 11 दिन गायब रहे, और फिर वो वापस आ गए, और वो SCCP के अफसर थे, गालिबन कोई 18वें 19वें ग्रेड के अफसर थे। उन्होंने आकर बताया ट्वीट करके कि मैं शुमाली इलाका जात की सैर पे गया हुआ था और वापस आ गया हूँ, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। कुछ दिन पहले अतर मिनल्ला साहब ने, जस्टिस अतर मिनल्ला जो उस ज़माने में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उन्होंने कहा भी जी मैंने तो नोटिस भी लिया था, लेकिन मैं क्या करूं, वो बंदे ने वापस आकर कह दिया मैं शुमाली इलाका जात की सैर पर गया हूँ। तो अब अगर बंदा खुद ही मुकर जाए, पीछे हट जाए, तो बताओ जज क्या कर सकता है। फिर एक और काम हुआ, IG, जी हाँ, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध का इंस्पेक्टर जनरल पुलिस उठा लिया गया। ये वो वक्त था जब मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर होटल के कमरे में सोए हुए थे। अहले कुव्वत ने ऑर्डर दिया पुलिस को कि कैप्टन सफदर को उठा लिया जाए, कैद कर दिया जाए, और IG पुलिस ने कहा यार कोई केस नहीं बनता, या तो कोई केस हो तो मैं कैद करूं, मैं कैसे कैद करूं, मेरी बेइज्जती होगी, ना करो ऐसे। और तो वो ना माने अहले कुव्वत, और उन्होंने IG को गुस्ताखी करने पर उठा लिया, उठा कर ले गए। और फिर जब मामला बिगड़ गया
शोर बहुत ज़्यादा पड़ गया, तो उन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी कर दी कि कुछ नौजवानों ने वतन से मोहब्बत में जज्बाती होकर आईजी को उठा लिया था। तो बाद में मामला रफा दफा हो गया। तो सॉरी, बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि हाँ, वो मुझे पता चला था, मैंने एहतजाज किया था कि तुमने आईजी को क्यों उठाया है, लेकिन वो जनरल बाजवा ने मुझे फ़ोन पे बता दिया था कि यार कुछ बच्चे जज्बाती हो गए थे तो छोड़ो। तो बस ठीक है, मेरी और जनरल बाजवा की भाइयों भाइयों की बात थी, वो ख़त्म हो गई। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सो मामला वो भी रफा दफा हो गया। गोया जब एससीसीपी का अफसर उठाया गया तो भी किसी के कान पर जू नहीं रेंगी, जब आईजी उठाया गया तो भी किसी के कान पर जू नहीं रेंगी। और कैसे रेंगती, यहाँ तो बैठे बैठाए जिंदा सलामत वजीर आजम उठाकर गायब होते रहे हैं। तो ये आईजी शाईजी की तो क्या औकात। खैर, अब ये हुआ है कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक इदारा है जो ये पीका एक्ट वगैरह की इन्फोर्समेंट का इदारा है, जो साइबर क्राइम को डील करने का इदारा है। वैसे तो खैर ये इदारा बजाते खुद ही सरकार ने सहाफ़ियों को और दीगर लोगों को जो सच बोले उनके खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए बनाया हुआ है। इसका कोई अच्छा मकसद तो बदकिस्मती से है ही नहीं, लेकिन बहरहाल एक सरकारी इदारा है, इसमें डीआईजी लेवल का पुलिस अफसर इसका सरबराह है और बहुत कुछ जो है वो सारे ही ज़ाहिर है इसमें सरकारी मुलाजिम है जो पुलिस सर्विस से, एफआईए से, इधर उधर से आए हैं इस इदारे में। अब इसके 7 अफसर बकौल एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, पाकिस्तान का एक मुमताज़ नाम है जनाब एजाज सैयद साहब, उनकी रिपोर्ट के और आसिफ बशीर चौधरी साहब उनके साथ जो प्रोग्राम करते हैं एक सोशल मीडिया आउटलेट पर, इन दोनों सहाफ़ियों के लाहौर से, गुजरांवाला से, इस्लामाबाद से, मुख्तलिफ़ शहरों से 7 अच्छे खासे बड़े अफसरान इस इदारे के नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के उठा कर लिए गए हैं अहले कुव्वत। तो जब आप किसी को इजाज़त देते हैं ना कि तुम एक गलत काम कर लो, तो फिर वो 10 गलत काम करता है। अगर ये खबर दुरुस्त है कि तीफी बट को पार करवाने की इजाज़त पुलिस ने ली थी मरियम बीबी से, या उनके नोटिस में लाया गया था कि ये होने लगा है, अगर ये खबर दुरुस्त है कि ये जो सीसीडी सुबह दोपहर शाम जाली मुकाबले करवा रही है ये भले अहले कुव्वत के कहने पर हो रहे हैं, लेकिन मरियम बीबी को कॉन्फिडेंस में लेकर हो रहे हैं, तो जब सियासतदान गलत कामों को खुद सपोर्ट कर रहे होते हैं, बैक कर रहे होते हैं, मावराए आइन हलाकतों को, मावराए आइन गुमशुदगियों को और तमाम नाजायज़ कामों को जब पेट्रोनेज दे रहे होते हैं सियासी हुक्मरान, तो फिर जब वक्त बदलता है तो इनको इन्हीं केसेस में धर लिया जाता है। आपको बार बार अर्ज़ कर चुके हैं कि जब बीबी शहीद की हुकूमत गिराई सदर पाकिस्तान गुलाम इसाक खान साहब ने, तो उन्होंने इल्ज़ाम यह आयद किया कि वो कराची में मुतअद्दद मावराए अदालत हलाकतों में इन्वॉल्व थी। अब ये जो कराची में ऑपरेशन था एमक्यूएम के ख़िलाफ़, जो अल्लाह गरी के रहमत करे जनरल नसीरुल्लाह बाबर जो उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हुआ करते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो रुकन थे, नाम का हिस्सा था जनरल उनका, मगर वो गालिबन कोई मेजर जनरल के ओहदे से ही रिटायर हो गए थे भुट्टो साहब के दौर में। भुट्टो साहब को पसंद थे, उन्होंने कहा तुम फ़ौज से रिटायरमेंट ले लो और मेरे साथ शामिल हो जाओ, और बाबर साहब ने ऐसा ही किया था। 12 तो वो पुराने पीपल्स पार्टी के कारकुन थे, भुट्टो के साथियों में से थे और बीबी के अंकल्स में से थे। तो जनरल बाबर उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हुआ करते थे, उन्होंने कराची में ऑपरेशन किया, जाहिर है फ़ौज, पुलिस, सब इदारे इसमें शामिल थे, लेकिन जब इल्ज़ाम लगाने की बारी आई तो एक सियासतदान को भुगतनी पड़ी थी। मैं नहीं, अगर मरियम बीबी आज इन तमाम गलत कामों की कॉन्सेंट देंगी, चाहे ये कॉन्सेंट लेने वाला डॉक्टर उस्मान अनवर है पंजाब का आईजी, चाहे ये कॉन्सेंट लेने वाला पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी है, या कोई ताकतवर लोग हैं, जो भी हैं, ज़ाहिर है हमें नहीं पता इनकी इंटरनल अंडरस्टैंडिंग क्या है, लेकिन ये जिसके कहने पे भी खुद गैर कानूनी काम करेंगे सियासतदान, या करवाएंगे, या गैर कानूनी काम का हिस्सा बनेंगे, या कसदन गैर कानूनी काम इनकी नाक के नीचे हो रहा होगा और ये उससे आंखें बंद करके सरफे नज़र करके बैठे रहेंगे, तो कल जब वक्त का पहिया घूमेगा तो ये सब कुछ उन्हें भुगतना पड़ेगा। उस वक्त इन्हें समझ आती है कि ओहो ये तो हमारे साथ जुल्म हो गया। तब तक बदकिस्मती से ये भूल चुके होते हैं कि ये खुद अपने ज़माने में
कितने जुल्म करते रहे हैं और कितने जुल्मों पर आंखें बंद करके कान बंद करके बैठे रहे।